जो लोग इस तरह का जादुई जीवन जीते हैं, उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीजों को आदतन आकर्षित करते हैं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाती है और वे चाहे जहां भी जाएं, उनके साथ जादू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, वे हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो सच्ची कहानियां दी जा रही हैं, जो आकर्षण के सशक्त नियम और ब्रह्मांड की सक्रियता की अचूक प्रक्रिया को स्पष्टता से दर्शाती हैं। पहली कहानी जीनी नाम की महिला के बारे में है, जिसने द सीक्रेट का डीवीडी खरीदा। वह उसे दिन में कम से कम एक बार देखने लगी ताकि संदेश उसके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाए। वह खास तौर पर बॉब प्रॉक्टर से प्रभावित थी। उसने सोचा कि उनसे मिलना बेहतरीन अनुभव होगा। एक सुबह जीनी ने अपनी डाक देखी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि डाकिये ने गलती से बॉब प्रॉक्टर की डाक उसके घर पहुंचा दी थी। जीनी को यह बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रॉक्टर उसके घर से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर रहते थे। यही नहीं, जीनी का मकान नंबर भी वही था जो बॉब का था। वह तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुंचाने के लिए चल दी। क्या आप उसके परम आनंद की कल्पना कर सकते हैं जब दरवाजा खुला और उसने बॉब प्रॉक्टर को अपने सामने खड़े देखा। बॉब घर पर बहुत कम रहते हैं क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग हमेशा आदर्श होती है। जीनी ने जैसे ही सोचा कि बॉब प्रॉक्टर से मिलना बेहतरीन रहेगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि ऐसा सचमुच हो गया। दूसरी कहानी कॉलिन नाम के 10 वर्षीय लड़के की है, जिसे द सीक्रेट फिल्म बड़ी पसंद आई थी। कॉलिन का परिवार डिज्नी वर्ल्ड की एक हफ्ते की यात्रा पर गया और पहले दिन उन्हें पार्क में लंबी लाइन में लगना पड़ा। उस रात सोने से ठीक पहले कॉलिन ने सोचा, कल मैं सारे बड़े झूलों की सवारी करना चाहूंगा और लाइन में इंतजार नहीं करना चाहूंगा। अगली सुबह पार्क खुलते समय कॉलिन और उसका परिवार एपकॉट सेंटर के गेट पर थे। पार्क खुलते ही डिज्नी के स्टाफ के एक सदस्य ने उनके पास आकर कहा कि वे एपकॉट के उस दिन के प्रथम परिवार थे। प्रथम परिवार के रूप में उन्हें वीआईपी स्टेटस दिया गया। स्टाफ का एक सदस्य पूरे समय उनके साथ रहा और उन्हें एपकॉट के हर बड़े झूले का मुफ्त टिकट दिया गया। कॉलिन ने जो चाहा था वह हो गया, बल्कि उससे बहुत ज्यादा हो गया। सैकड़ों परिवार उस सुबह एपकॉट सेंटर में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कॉलिन को जरा भी शक नहीं था कि उसके परिवार को प्रथम परिवार के रूप में क्यों चुना गया। वह जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने रहस्य का इस्तेमाल किया था। कल्पना कीजिए, 10 साल की उम्र में ही उसे यह पता चल गया था कि इंसान के भीतर दुनिया को हिलाने की शक्ति है। कोई भी चीज आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती, सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था, यानी आप। लोग इसे कुछ समय तक कायम रखते हैं और वे सचमुच इसके समर्थक बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते हैं। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है, यह काम नहीं करता है। आप जानते हैं फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं, तो आकर्षण का नियम जल्दी ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा।
जिस पल शंका का कोई विचार आए, उसी पल उसे फौरन बाहर निकाल दें। उस विचार को बाहर भेज दें। उसकी जगह यह सोचें, मैं जानता हूं कि यह चीज मुझे मिल रही है, और इसे महसूस करें। आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर मैं इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीजें मुझे मिल चुकी हों। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए और 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहां दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड हैं। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीजों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ, उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था, इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूँ। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी, जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे यह बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा, क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया था। कीनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूं कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूं। मैं आखिरकार हर वह चीज समझ गया हूं जो मैंने पढ़ी है, हर चीज जिस पर मैंने जिंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियां बनाई हैं। यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्वदर्शन है। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहां पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असाराफ ने किया था। उन चीजों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पालें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। यह बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विजन बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी, लेकिन उसके पास इसका डीवीडी नहीं था। उसके विजन बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों को मुफ्त डीवीडी इनाम में दूं। वह 10 लोगों में से एक था।
अपने विजन बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट का डीवीडी मिल गया। चाहे यह द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान निर्माण करने और पाने की खुशी अद्भुत है। मानसिक कल्पना करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव में मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थीं। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी। मेरी माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नया पता बार बार लिखा। वे ऐसा तब तक करती रहीं जब तक कि उन्हें यह अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। यह करने के चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फोन आया कि उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वे बहुत रोमांचित थीं, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वे पहले से ही जानती थीं कि वह मकान उनका था। वे चैंपियन थीं। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें। और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। अगले भाग में हम धन के रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही हिंदी ऑडियो बुक सुनने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।